ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो चौथा अध्याय और 28वां श्लोक। तो हमने सुना कि किस प्रकार से सती ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि वो शरीर एक ऐसे व्यक्ति द्वारा दिया गया था जो वैष्णव अपराधी था। तत्पश्यतां खे भुवि चाद्भुतं महद् हा हेति वादः सुमहान जायत हंत प्रिया देवतमस्य देवी जहावसून केन सती प्रकोपिता। जब सती ने कोपवश अपना शरीर भस्म कर दिया तो समूचे ब्रह्मांड में घोर शोर कोलाहल मच गया कि सर्वाधिक पूज्य देवता शिव की पत्नी सती ने अपना शरीर क्यों छोड़ दिया। हाँ, एकदम से हाहाकार हो गई वहां पर। अब जानते हैं, वो शिव की पत्नी थी। इस प्रकार से वो एक वैष्णव थी देखा जाए तो, क्योंकि वो शिव जी के बारे में क्या बोल रही थी। अभी हमने सुना कि पाप रहित व्यक्ति जो कि भगवान का इतना बड़ा भक्त है, उसके प्रति तुम द्वेष करते हो, ये बहुत भयंकर अपराध है। वो वास्तव में भगवान की भक्त थी। और हम सुनते हैं कितनी कथाओं में, हम जगन्नाथपुरी में जाते हैं, वहाँ पर पार्वती जी को सारा भोग लगाया जाता है। भगवान का, जगन्नाथ जी का भोग पहले पार्वती जी को लगता है। ऐसी कई कथाएं हम सुनते हैं। हम मायापुर नवद्वीप में जाते हैं, वहाँ देखते हैं कि पार्वती जो है तपस्या कर रही है गौरांग महाप्रभु के अवतार के दर्शन के लिए। हाँ, शी इज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ कृष्णा। और एक महान वैष्णव की यहाँ पर मृत्यु हो गई थी। हाँ, एक भयंकर चारों तरफ माहौल छिड़ गया था कि क्यों उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया, ऐसा क्या हो गया। तो इस तरीके से अहो अनाथमयं महदस्य पश्यत् प्रजापतेर्यस्य चराचरं प्रजा जहाँ वसून यद्वि मतात्मजा सती मन्विस्वनी मानममीक्षण मर्हति। यह आश्चर्यजनक बात है कि प्रजापति दक्ष जो समस्त जीवात्माओं का पालनहारा है, अपनी पुत्री सती के प्रति इतना निर्दयता पूर्वक, निरादर पूर्वक था कि उस परम साध्वी एवं महान आत्मा ने उसकी उपेक्षा के कारण अपना शरीर को त्याग दिया। यह हमें बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि वैष्णव होते हुए हम अनजाने में कई बार उपेक्षा कर देते हैं किसी की, है ना। तो वी शुड बी वेरी सेंसिटिव, अ डिवोटी शुड बी वेरी सेंसिटिव कि कौन व्यक्ति हमसे हताहत हो रहा है, उपेक्षित हो रहा है, उसके लिए हम थोड़ा सचेत रहें। अनजाने में कई बार हमसे ऐसा हो जाता है, तो हमें क्षमा मांगें, प्रेम दें। ऐसा ना हो कि एक भगदड़ सी मच जाए जिसमें हम लोग भाग रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, क्या कहते हैं उसको, आगे दौड़ और पीछे छोड़। आगे कुछ नए भक्त बनाने का प्रयास कर रहे हैं और पीछे के भक्त छूटते चले जा रहे हैं। हाँ, वी शुड टेक केयर ऑफ ऑल द डिवोटीज एक्चुअली में। यहाँ पर ये हो नहीं पाया क्योंकि दक्ष के अंदर खुद ही भक्ति भाव नहीं था। हालांकि वो कार्य तो भगवान के लिए कर रहा था, देखा जाए तो प्रजापति होना भगवान के आदेश के अंदर था, लेकिन फिर भी ऐसे आदेश के पालन का क्या फायदा, जैसे कहते हैं कि ऑपरेशन सक्सेसफुल एंड पेशेंट डाइड। हाँ, इसलिए हमारे वैष्णव संप्रदाय में डिवोटी केयर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा है कि कैसे डिवोटीज़ की केयर हो, इन द सेंस कि उनको अपनापन लगे। हाँ, उनके सुख दुख सुनने वाला कोई हो, बुरे वक्त में कुछ काम करने हो, इस तरह का कुछ माहौल हो जहाँ पे बैठ के श्रवण कीर्तन हो, ये सब केयर हो, आध्यात्मिक और बाकी केयर भी हो सके। हाँ, तो यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त उपेक्षा हो गई थी। इतना बड़े यज्ञ कर रहे हैं आप, किसकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं जब डिवोटी ही प्रसन्न नहीं। एक तरफ से आपने शिव जी को ऑलरेडी अप्रसन्न कर रखा है, एक और डिवोटी पार्वती जी को आपने और उनकी उपेक्षा कर दी है। हाँ, सोयम दुर्महृदयो ब्रह्म दुःख लोके अपकीर्तिम महती मवाप्स्यति यदंगजा स्वाम पुरुषदृढ़ताम ना प्रत्यपेशत मृत्यै अपराधतः। ऐसा दक्ष जो इतना कठोर हृदय है कि ब्राह्मण होने के अयोग्य है, वह अपनी पुत्री के प्रति किए गए पापों के कारण अतीव अपयश को प्राप्त होगा, क्योंकि उसकी अपनी पुत्री को मरने से नहीं रोका। हाँ, क्योंकि उसने अपनी पुत्री को मरने से नहीं रोका और श्री भगवान के प्रति अत्यंत द्वेष रखता है। देखिए, भगवान के प्रति द्वेष रखने के कोई डायरेक्ट एग्जाम्पल तो यहाँ मिले नहीं हमें। ऐसा उसने भगवान के लिए कुछ नहीं बोला था अब तक, लेकिन द्वेष उसका भक्तों से था। इवन उसने ब्रह्मा जी के लिए भी बोला, ये ब्रह्मा जी ने शादी करा दी बेमतलब में। शिव जी के बारे में बहुत कुछ बोला,
और यहाँ पे पार्वती जो भगवान की एक डिवोटी थी, वो डिवोटी मर रही थी, दुखी थी, उसको भी मरने से नहीं बचा पाया, ना रोका उसने। तो उसने भगवान के प्रति द्वेष डायरेक्टली नहीं किया, लेकिन भक्तों के प्रति द्वेष करने के कारण यहाँ बोला जा रहा है कि वो भगवान के प्रति द्वेष रखता था। ये हमें समझना पड़ेगा। हम सब लोग भगवान के तो भगत हैं, जप कर रहे हैं, सारे काम करने को तैयार हैं, लेकिन भक्तों से द्वेष रखते हैं। तो हमारा ये द्वेष वाकई में भगवान से ही है, हमें बड़ा ध्यान रखना चाहिए। हाँ, इस तरह से भक्त कोई समाप्त हो रहा है, उसकी श्रद्धा समाप्त हो रही है, वी शुड ट्राई टू सेव, बट प्रयास करने के लिए वो इच्छुक हो। तो कई बार ऐसा होता है कि आप सेव करे जा रहे हैं, सेव करने के चक्कर में हम लीव कर जाते हैं। हाँ, किसी डूबते हुए को बचाना बड़ा मुश्किल काम है वैसे, क्योंकि वो खींचता है आपको पानी के नीचे। ओनली व्हेन दैट पर्सन इज हिमसेल्फ और हरसेल्फ इज ट्राइंग टू बी सेव्ड, वो खुद से कुछ प्रयास करे तो हम पूरी मदद कर सकते हैं। लेकिन ये खुद ही से कई बार किसी के अंदर इतना द्वेष आ जाता है या तो करना ही नहीं चाहता, तब थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अदरवाइज वी शुड ट्राई एवरी एफर्ट, हाँ, कि किस तरह से बचाया जाए भक्तों को। बड़ी मुश्किल से एक भक्त बनते हैं। आपको याद होगा कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने एक बार एक मंदिर के उद्घाटन में एक ब्रह्मचारी को पूछा, वो ब्रह्मचारी कहाँ है, वो कहाँ है, वो तो दिख नहीं रहा है। सब ने कहा भक्ति सिद्धांत सरस्वती कल कुछ झगड़ा हो गया था, वो चला गया, अब दिख नहीं रहा कहीं। उन्होंने क्या किया, उद्घाटन समारोह को रोक दिया, स्थगित कर दिया। सोचिए, सारे मुहूर्त वगैरह साइड में जाएं, पहले जाइए शहर में उस आदमी को ढूंढिए। किसी को पता नहीं था कहाँ है, पता नहीं कहाँ कहाँ लोग भटके, अंत में वो व्यक्ति मिला, उसको लाया गया, मसला सुलझाया गया, फिर समारोह किया गया। ये भाव था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना चाहिए आपसी चीज़ों में। तो यहाँ पर दक्ष ने ऐसा कुछ नहीं किया। वदति एवं जने सत्या दृष्ट्वा असु त्यागम अद्भुतम दक्षम तत्पार्षदा हंतम उदतिष्ठन उदायुधा। जिस समय सब लोग सती की आश्चर्यजनक स्वेच्छा मृत्यु के विषय में परस्पर बातें कर रहे थे, उसी समय शिव के पार्षद जो सती के साथ में आए थे, अपने अपने हथियार लेकर दक्ष को मारने के लिए उद्यत हो गए। अब ये लोग साथ में आए थे, अब ये तो कुछ समझ ही नहीं पाए, इतनी देर में तो पार्वती ने फूं फां करके खत्म कर दिया अपने आप को। अब इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब ये तो गए इसलिए थे कि शिव जी की रक्षा करें, अटूट प्रेम था इनको। तो इन्होंने अपने हथियार उठा दिए और फिर तेषाम आपतताम वेगम निशाम्य भगवान भृगु यज्ञघ्ने यजुषा दक्षिणग्नौ जुहावह। वे बलपूर्वक आगे बढ़े, लेकिन क्या देखते हैं कि भृगु मुनि ने संकट को टाल दिया और याज्ञिक अग्नि की दक्षिण दिशा में आहुति डालते हुए उन्होंने तुरंत यजुर्वेद के मंत्र पढ़े, जिससे यज्ञ को विध्वंस करने वाले तुरंत मर जाएं। अब यज्ञ को रक्षा करने के लिए कुछ मंत्र हैं, तो क्योंकि राक्षस हमेशा अटैक करते हैं, तो इन्होंने फटाफट मंत्रों के उच्चारण तो आता ही है, ब्राह्मणों को आता ही क्या है। यहाँ पर हालांकि काफ़ी कुछ गलतियाँ हुई, दोनों ही पक्ष से हुई। तो उन्होंने उन मंत्रों के उच्चारण से तुरंत वहाँ मंत्रों का उच्चारण किया, ताकि शिव के जो अनुचर आ रहे थे मारने के लिए कर ही ना पाए कुछ। और फिर क्या हुआ, जैसी आहुति डाली, अर्ध्वयुणा हुयुमाने देवा उत्पेतुरा रोजसा ऋभवो नाम तपसा सोमम प्राप्ता सहर्षसा। जब भृगु मुनि ने अग्नि में आहुति डाली, तो तभी वहाँ पर ऋभु नामक हजारों देवता प्रकट हुए, शक्तिशाली थे, और उन्होंने सोम अर्थात चंद्र से अपनी शक्ति प्राप्त करी थी। हाँ, अब इतने कितने लोग आ गए, हजारों आ गए। अब शिव जी के ये अनुचर कोई युद्ध करने थोड़ी आए थे, थोड़े से लोग आए थे साथ में। हाँ, तो वहाँ हजारों शक्तिशाली अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ वहाँ पर पहुँच गए। फिर क्या हुआ, तेरलता युधै सर्वै प्रवथा सह गुहका हन्यमाना दिशा भेजु उषब्धि ब्रह्म तेजसा। जब ऋभु देवताओं ने भूतों तथा गुहकों पर यज्ञ की अधजली समिधाओं से आक्रमण कर दिया, हाँ, तो सती के सारे अनुचर विभिन्न दिशाओं में भागकर अदृश्य हो गए। यह ब्रह्म तेज के कारण ही संभव हो पाया। अब बता रहे हैं कि शक्ति तो असुरों में ज़्यादा होती है, देखा जाए तो बल वगैरह, लेकिन देव पुरुषों में ब्रह्म तेज होता है, जो कि उन्हें भगवान की भक्ति से मिलता है। जैसे हमने पहले भी देखा कि वशिष्ठ और विश्वामित्र के युद्ध में वशिष्ठ ने विश्वामित्र को
आसानी से हरा दिया, जबकि वो एक महान शक्तिशाली व्यक्ति थे और एक साधारण ब्राह्मण थे, लेकिन ब्रह्म तेज के कारण वो ऐसा कर पाए, ब्रह्म तेज के कारण। तो आपने जानते हैं आप लोग कि विश्वामित्र ने क्या बोला, विश्वामित्र ने वशिष्ठ को बोला कि ये जो कामधेनु गाय हैं ये आप मुझे दे दो। हुआ क्या था कि विश्वामित्र अपने सैनिकों को लेके वहाँ पर आए थे और सैनिक बहुत सारे थे और आश्रम छोटा सा था। अब एक ब्राह्मण के घर में कितना आटा होगा, हाँ। तो विश्वामित्र थोड़े चिंतित थे कि ब्राह्मण हमें क्या खिलाएंगे, तो लेकिन विश्वामित्र वशिष्ठ ने बोला आप सारे सैनिकों को ले आइए, बैठा दीजिए, हम सबका प्रसाद बना देंगे। अब वो बेचारे अकेले थे, अब एक दो सहचर उनके साथ में थे, माना शिष्यगण। तो उन्होंने कामधेनु गाय के पास गए तो गाय ने हजारों प्रकार की तरकारियाँ और व्यंजन बना डाले और अनलिमिटेड मात्रा में प्रोड्यूस कर दिए, और वशिष्ठ जी ने सारे विश्वामित्र के सैनिकों को भरपूर पेट भर के खिला दिया। अब विश्वामित्र के हृदय में क्या आ गया कि ये तो गाय तो बड़ी काम की है, ये गाय मेरे पास होनी चाहिए। उन्होंने कहा ये गाय आप मुझे दे दीजिए, आप तो एक ब्राह्मण हैं, मैं एक राजा हूँ, मेरे को जरूरत है, दे दीजिए इसको। उन्होंने कहा जी मैं यज्ञ करता हूँ भगवान की प्रसन्नता के लिए, उस यज्ञ के लिए सारी सामग्री है, मुझे गाय देती है, अब इसका क्या करेंगे आप गाय का। हाँ, तो वो माने नहीं, लेकिन तो ठीक है जी, अब गाय की इच्छा है तो आप ले जाइए। अब गाय ने कहा जी मैं अपने स्वामी को छोड़ के नहीं जाऊंगी कहीं, कहाँ ये वशिष्ठ भगवान को प्रिय व्यक्ति, कहाँ ये क्षत्रिय लड़ने वाला व्यक्ति। तो उसने अपने अंदर से ही अस्त्र शस्त्र निकाल के सारे सैनिकों को मार मूर के विश्वामित्र को भगा दिया, खुद ही अपनी रक्षा कर ली। और फिर बहुत लंबी कहानी है, हमने देखा किस प्रकार से बार बार आने पर भी विश्वामित्र के कई सारी तपस्या करी, लेकिन वो वशिष्ठ जी को हरा नहीं पाए, क्योंकि उनके पास ब्रह्म तेज था। हाँ, ये ब्रह्म तेज हमने कहाँ से आता है, ये ब्रह्म तेज आता है भगवान की भक्ति करने से। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि एक भक्त इस ब्रह्म तेज को अननेसेसरीली यूज़ नहीं करता है। हाँ, इसका इस्तेमाल वो संसार की रक्षा करने के लिए करता है और लोगों का कल्याण करने के लिए करता है। अब जैसे शिला प्रभुपाद हैं, शिला प्रभुपाद के पास क्या कोई कम ब्रह्म तेज था जो इतने सारे दुनिया को उन्होंने कन्वर्ट कर दिया, संसार को कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब उनके पास ब्रह्म तेज था, वो शक्ति थी। अदरवाइज सोच लीजिए, आई मीन 80 साल का 80 साल का कोई व्यक्ति पूरे संसार में प्रचार कर दे, 70 से 80 के बीच में उन्होंने 82 के बीच में जो उन्होंने प्रचार किया, इट इज़ इम्पॉसिबल। तो ब्रह्म तेज के कारण ही वो ऐसा कर पाए। तो इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं कि ब्रह्म तेज के कारण यहाँ भृगु मुनि ने क्या किया, भृगु मुनि ने सारे शिव जी के अनुचरों को समाप्त कर दिया। हाँ, तो आगे क्या होता है, अब सारे शिव जी के अनुचर कुछ भाग लिए, कुछ समाप्त हो गए। अब वो मामला यहाँ खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एक विशेष ब्राह्मण, एक विशेष वैष्णव की मृत्यु हुई है जिनका नाम है सती। आगे बहुत कुछ होगा जिससे इस बात का, स्टोरी का निष्कर्ष निकलेगा कि जब एक वैष्णव का दिल दुखाया जाता है तो क्या हो सकता है हमारे साथ और उसके साथियों के साथ जो ऐसे व्यक्ति का संग देते हैं। तो इसको हम सुनेंगे अगले अध्याय में, और यहीं पर ये चैप्टर समाप्त होता है। शिल प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।